Good evening, बच्चों. Recently, in my first video of the explanation of Let's March lesson, you have seen that सत्यार्थी जो कि नोबेल पीस प्राइज विनर है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. ठीक है, हमने क्या देखा था कि वो किन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ऐसे बच्चे जिनका आवाज़ दबा दिया गया है, जिनके चेहरे अदर्शनीय हो गए हैं, यानी जो किसी की स्लेवरी करता है, किसी की अगर गुलामी करता है, और अगर वो बच्चा है तो वो तो किसी को दिखाई देता ही नहीं, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है. उसमें इतने गट्स ही नहीं होते कि वो अपनी आवाज़ सामने ला सके. तो सत्यार्थी जी ने कहा है कि उन्होंने हमेशा ऐसे बच्चों को लिबरेट किया है, मुक्त किया है. किससे? स्लेवरी से, गुलामी से. तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब वो 20 साल पहले हिमालय के फुट हिल्स पर, हिमालय के पहाड़ियों के नीचे जो एरिया होता है, फुट हिल्स कहते हैं हम उसे, वैली का एरिया भी आप कह सकते हो, वहाँ पे एक छोटा सा स्किनी चाइल्ड लेबरर उनको मिला, छोटा पतला बाल श्रमिक. और उस बच्चे ने उनको पूछा कि इज़ द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैनॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल. कि क्या देश इतना गरीब है या दुनिया इतनी गरीब है कि वो मुझे एक खिलौना या किताब नहीं दे सकते, और उसके बजाय, उसके बदले में वो मुझे बंदूक या कोई टूल यानी कोई औजार जो काम करने के लिए होता है, जैसे हथौड़ा है, ईंटें उठाने के लिए कुछ और होगा उनके पास, या फिर किसी को शू में मेंट करना पड़ता है, कोई शू पॉलिश करता है, कोई काम करता है, तो इस तरह के औजार मुझे पकड़ा दिए जाते हैं. और अगर वर्ल्ड इतना गरीब नहीं है तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता. फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया जो कि अब हम लोगों को पढ़ना है. यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग भी. वी आर नाउ 107 पेज नंबर. सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, आई मेट विथ अ सुदानी चाइल्ड सोल्जर. आपको मिला वो? देखिए, पहला जो पैराग्राफ है वो अनएबल टू डू दैट वाला, उसके बाद आई हैव कम हियर, फिर थर्ड पैराग्राफ 20 ईयर्स अगो, और अभी मैं फोर्थ पैराग्राफ में हूँ, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है ऐसे ही एक बच्चे का जो स्लेवरी का शिकार है, गुलामी का शिकार है. तो अब मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अपनी पेंसिल उठाएंगे और अपने बुक पे जहाँ जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ वहाँ पे पेंसिल घुमाएंगे. एक्सप्लेनेशन के वक्त भी वहाँ पे पेंसिल रखेंगे, और जो शब्द आपको समझ में नहीं आता है वो आप खुद भी डिक्शनरी से ढूंढ सकते हो. आपके बुक में मार्जिन में भी उसके अर्थ दिए हैं, पर वो डायरेक्टली इंग्लिश में है. अगर आपको नहीं समझते तो आप उसके बाजू में हिंदी में भी वर्ड्स लिख सकते हो. इसके सिवा भी अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो आप लोग डिक्शनरी से देखेंगे और बार बार वीडियो सुनेंगे और बार बार किताब को पढ़ेंगे. तो हम लोग अभी उस पैराग्राफ पे है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. आई मेट विथ अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर. सूडान एक देश है बच्चों. तो वहाँ के एक चाइल्ड सोल्जर से मैं मिली. देखो क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड सोल्जर, बच्चा सैनिक. अभी तक हमने चाइल्ड लेबर देखा था, अब यहाँ पे चाइल्ड सोल्जर ये वर्ड आया है. तो छोटा बच्चा जो सैनिक बना था या उसे सैनिक बना दिया गया था. ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया. एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी, जो बहुत ज़्यादा धर्म को मानते हैं. आपने ऐसे कट्टर धर्मवादी देखे होंगे, कट्टरपंथी देखे होंगे, वही मोस्टली मिलिटेंट्स बन जाते हैं, आतंकवादी या उग्रवादी बन जाते हैं. तो ऐसे ही एक बहुत ज़्यादा किसी धर्म का पालन करने वाला मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला जो मिलिटेंट था. एज हीज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. और उसका जो ट्रेनिंग शुरू हुआ
तो ट्रेनिंग का उसका पहला लेसन जो था, पहला सबक जो था, वो क्या था पता है आप लोगों को? ही वॉज फोर्स्ड, उसे मजबूर किया गया था टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि वो अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को मार डाले। आप जब स्कूल में जाते हो तो आपका पहला लेसन क्या होता है? और ये जो बच्चा है जिसे सोल्जर बनाया गया, उसका पहला लेसन क्या था? समझ में आ रहा है आपको कितना फ़र्क है और आप कितने लकी हो? आप ऐसे समाज से दूर हो, ऐसे लोगों से दूर हो, और आपका बचपना इस तरह से छीना नहीं जाता। तो उसे फोर्स किया गया कि वो अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को मार डाले। ही आस्क मी, उसने मुझे सवाल पूछा। ये सत्यार्थी बता रहे, सत्यार्थी के सामने ये सारी घटनाएं हुई है। जब वो इन बच्चों से मिले तो इन बच्चों ने उनकी इस तरह से उनके साथ हुई कहानी बताई है जो उनके जीवन में घटी थी, और फिर उन्हें सवाल पूछा कि व्हाट इज़ माय फॉल्ट, इसमें मेरा क्या फॉल्ट था, क्या गलती थी मेरी। आप सोचो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे बच्चों को सुनकर या देखकर। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे सभी महान धर्म जो है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ये सारे जो महान धर्म हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं? टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमें हमारे बच्चों की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस, जीसस सेड लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, मेरे पास बच्चों को आने दीजिए। डू नॉट हिंडर देम, उन्हें बाधा मत पहुंचाइए, उन्हें रोकिए मत। क्यों? क्योंकि, फॉर, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का जो साम्राज्य है, इट बिलोंग्स टू देम, ये उन्हीं का है। तो ये सारी जो धरती भगवान ने बनाई है, इस सारे धरती पे उनको जहाँ जाना है, जहाँ आना है, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए। मेरे पास आ रहे तो मुझे मेरे पास आने दीजिए, उन्हें बाधा मत पहुंचाइए आने में, उनकी रुकावट मत बनिए, क्योंकि ये सारी जो धरती है जो भगवान की है वो उनकी ही है। तो ये बच्चों को भगवान के इक्विवेलेंट समझते हैं, है ना, इसीलिए बच्चों को भगवान के रूप माना जाता है। नाउ नेक्स्ट लाइन, द होली कुरान सेज किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। होली कुरान क्या कहता है? कि गरीबी की वजह से अपने बच्चों को मारो मत, मार मत डालो। कुछ गरीब लोग होते हैं ऐसे ही कि वो शायद अपने बच्चों को मार डालते होंगे। ये तो ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो मेरे जैसों ने भी अब तक देखी नहीं है और ना ही इतनी सुनी है। तो ये रियलिटी में जब होता होगा तो कितना भयंकर ये सारा नज़ारा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब हिंसा, वायलेंस, हिंसा क्या होती है? दूसरों का खून बहाना, दूसरों का खून करना, या दूसरों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना। लेकिन इसमें भी सबसे ग्रेटर यानी सबसे ज़्यादा बड़ा वायलेंस, हिंसा क्या है? डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के सपनों को नकारना, अपने बच्चों के सपनों को नकारना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। हर किसी को सपने देखने का अधिकार होता है। अब आप बोलोगे कि रात को सोते वक्त तो सपने तो हर कोई देखता है मैडम, लेकिन ये उन सपनों की बात नहीं है। ये ऐसे सपनों की बात है जो हमारे ज़िंदगी में, करियर में, फ्यूचर में हमें कंप्लीट करने हैं। हो सकता है कि ये जो सुदानी चाइल्ड है, इसका ऐसा सपना हो कि बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बनूं, पुलिस बनूं, ताकि गुंडों को, बदमाशों को मैं पकड़ सकूं। लेकिन उसके इस सपने को चकनाचूर कर दिया एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया ने, है ना, कट्टरपंथियों ने। उसको उसके सपने छीनकर बंदूक पकड़ा दी। तो ये डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन का मतलब हुआ कि हमारे बच्चों के सपनों को हमने नकार दिया, और ये सबसे बड़ी हिंसा इस दुनिया में है, ऐसा सत्यार्थी का कहना है या मानना है। देयरफॉर, इसलिए,
I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. तो इसलिए वो कहते हैं कि आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करने से मना करता हूँ. एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, रिफ्यूज़ यानी मना करना. मैं मना करता हूँ ऐसी जगहों को जहाँ पे बच्चों के सपनों को नकारा जाता है, और वो चाहे मंदिर हो, टेम्पल्स, मॉस्क हो, यानी जहाँ पे मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं. ओके, चर्चेस हो जहाँ पे क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, और या फिर ऐसे हाउसेस जहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रेयर होती है. तो मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी प्रकार की ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चों के सपनों को नकार कर प्रेयर की जाती है, वो मैं नकारता हूँ, वो मैं स्वीकार करने से मना करता हूँ. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. I refuse to accept. अब वो और क्या रिफ्यूज कर रहे हैं कि दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर, कि देश इतना, दुनिया, हमेशा वो दुनिया से ही बात करते हैं. वर्ल्ड इज सो पुअर कि दुनिया इतनी गरीब है कि व्हेन जस्ट 1 week ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी सैन्य खर्च, जो सैनिकों के लिए जो खर्च होता है एक दिन का, वो पूरे विश्व का अगर पकड़ा जाए तो वो एक दिन का खर्चा अगर हमने नहीं किया तो सारे दुनिया के बच्चों को हम क्लासरूम्स में ला सकते हैं. और क्लासरूम्स कहाँ होती है? स्कूल में, यानी स्कूल में पढ़ने के लिए एक दिन हम सारे वर्ल्ड के बच्चों को ला सकते हैं अगर एक दिन का खर्चा हमने मिलिट्री पे नहीं किया तो, यानी औजारों पे, शस्त्रों पे, मिलिट्री कैंपेन्स पे अगर नहीं किया तो शायद हमारे दुनिया के जो बच्चे काम करते हैं अलग अलग जगह पे, वो सारे वो काम छोड़कर क्लासरूम में पढ़ने आ सकते हैं. फिर वो कहते हैं कि आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, police and judges are unable to protect our children. और वो ये कहते हैं कि मैं ये स्वीकारने से भी मना करता हूँ कि दुनिया भर के सारे कानून, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस यानी संविधान, पुलिस एंड जजेस यानी न्यायाधीश, आर अनेबल टू प्रोटेक्ट, ये सब अनेबल है, ये नहीं कर सकते संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ आवर चिल्ड्रन. तो दुनिया भर के सारे कानून, संविधान, पुलिस, जजेस अगर इकट्ठा हो जाए और तय करे कि हम हमारे बच्चों की हम सुरक्षा करेंगे, या ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको सामान पकड़ाया जाता है, टूल्स पकड़ाए जाते हैं, औजार पकड़ाए जाते हैं, उन्हें बंदूकें पकड़ाई जाती है, उनके हाथ में काम पकड़ाए जाते हैं, तो ये सब छूट कर ये लोग सारे बच्चों को हम बचा सकेंगे, उनको स्कूल भेज सकेंगे, उनके अधिकार उन्हें दे सकेंगे, उनके सपने उन्हें लौटा सकेंगे. फिर वो कहते हैं आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शेकलेस ऑफ स्लेवरी, द शेकलेस ऑफ स्लेवरी यानी गरीबी की जो चेन्स है, गरीबी की जो श्रृंखला है, जिस गरीबों को जिस चेन ने बांधा है, कैन एवर बी स्ट्रोंगर, वो इतनी मजबूत हो देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, की स्वतंत्रता की खोज और इन गरीब बच्चों की स्लेवरी, इसमें क्या मजबूत होना चाहिए? स्वतंत्रता की खोज मजबूत होना चाहिए, ना कि शेकलेस ऑफ स्लेवरी होनी चाहिए. यानी स्वतंत्रता की खोज के ऊपर गरीबी की चेन मजबूत नहीं होनी चाहिए. गरीबी की चेन जो है, जो जिससे गरीबों को बांध दिया गया है, उनके सपने छीन लिए गए हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जितनी कि उनके लिए स्वतंत्रता की खोज हो. उन्होंने वो चेन्स तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए. आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर, मैं ये सब कुछ यहाँ पे स्वीकार करने से मना करता हूँ. यहाँ तक आपको समझा बच्चों?
हम लोग आगे 108 पेज नंबर पे अभी जाएंगे। My only aim in life is that every child is free to be a child. मेरा एक ही एम है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, वो बच्चा रहने के लिए फ्री होना चाहिए। यानी हर बच्चे का बचपन उसके लिए फ्री होना चाहिए, यानी वो ऐसे किसी भी जगह पे या ऐसे किसी भी चीज़ में ना फंसे कि जिससे उसका बचपना ख़त्म हो जाए। अगर बचपन में ही उसके हाथ में बंदूक या औजार पकड़ा दिया जाए या मजबूरी उसको इतनी आ जाए कि उसे काम करना पड़े, तो वो उसका बचपना छीन लिया जाएगा। यानी वो बचपना जीने के लिए फ्री नहीं रहेगा, वो आज़ाद नहीं रहेगा बचपना जीने के लिए। तो हर बच्चे का बचपना उससे ना छीना जाए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा सत्यार्थी कहते हैं। अब उस बच्चे के साथ और क्या क्या होना चाहिए? फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, उसकी प्रगति या विकास होना, उसके लिए आज़ादी होनी चाहिए। यानी वो उसकी प्रगति होना या उसका विकास होना, ये उसके आज़ादी पर डिपेंड करेगा। अगर वो बच्चा है और उसके हाथ में इस तरह का कोई भी काम नहीं है, तो वो आज़ादी से अपनी प्रगति कर सकेगा, आज़ादी से अपने आप का विकास कर सकेगा। इसी तरह से आज़ादी से वो खा सकेगा, सो सकेगा और दिन की रोशनी देख सकेगा। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट। फ्री टू लाफ एंड क्राई, आज़ादी से वो हंस सकेगा, रो सकेगा। फ्री टू प्ले एंड लर्न, आज़ादी से वो खेल सकेगा और सीख सकेगा। फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबाउ ऑल फ्री टू ड्रीम, वो आज़ादी से स्कूल जा सकेगा और इससे भी ऊपर वो आज़ादी से सपने देख सकेगा। यानी वो ये सब करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा अगर उसके हाथ में किसी भी तरह का काम, औजार या मजबूरी नहीं हो। तो ये उनके जीवन का लक्ष्य है कि हर बच्चा इतना आज़ाद हो कि वो खा पी सके, वो सपने देख सके, वो हंस रो सके, वो स्कूल जा सके, वो खेल सके और वो बच्चा बना रह सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव द प्रिविलेज of working with many courageous people who have the same aim. I have the privilege, मुझे एक विशेष अधिकार मिला है। प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार। ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल, उस विशेष अधिकार में मुझे बहुत से करेजियस, साहसी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। हु हैव द सेम एम, और वो कैसे लोग थे? उनका भी सेम लक्ष्य था जो कैलाश सत्यार्थी का था। तो ऐसे साहसी लोगों से मुझे काम करने का मौका मिला, या उन साहसी लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला जिनका एम यही था कि बच्चे फ्री होने चाहिए। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल, हम लोगों ने कभी गिवन अप नहीं किया, यानी हमने छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया। क्या चीज़ को त्याग नहीं दिया? अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक, हमको धमकियाँ मिली, हमारे ऊपर हमले हुए, हो सकता है कि वो जैसे बाल मजूर हो, या आप लोगों को मालूम होगा बच्चों कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे बच्चों को चुरा के ले जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, किसी को अंधा बना दिया जाता है, किसी की उंगलियां तोड़ दी जाती है, यानी उनको शरीर से अपाहिज बनाकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। तो क्या होता है कि आप अगर सब अच्छा है किसी बच्चे का और वो भीख मांग रहा है, तो आप उसको शायद इतनी भीख नहीं देंगे, लेकिन उसका हाथ टूटा है, आँख फूटी है, या कुछ कान में प्रॉब्लम है, या उसके मुंह को कुछ हुआ है, या जला हुआ है उसका चेहरा, तो आप क्या करोगे? आपको बहुत ज़्यादा दया आएगी कि तो ये तो कोई काम का नहीं है, इसको बेचारे को ज़्यादा पैसे दे दो। तो ये लोगों का बिजनेस है बच्चों। कुछ लोग बच्चों को बेचते हैं दूसरे देशों में ताकि उनको गुलाम बनाया जाए। तो ये सब जो करने वाले होते हैं, ये कोई साधारण लोग तो होंगे नहीं, ये तो गुंडे, बदमाश लोगों का ही काम होगा।
अब ऐसे लोगों को तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का या बड़े बड़े बिजनेस वालों का भी साथ मिलता है। तो हम लोग ये सब मूवीज़ में देखते हैं, ये सच है। तो ऐसे लोग जो इन बच्चों को बचाना चाहते होंगे, उनके ऊपर अटैक करते होंगे, उनको धमकियाँ देते होंगे। इसी तरह से कैलाश सत्यार्थी बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे ग्रुप के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया इन बच्चों को, या ऐसा करने से हम रुके नहीं। हमने हमारा काम जारी रखा। और एंड वी विल नेवर विल, यानी हम ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, हम कभी किसी के धमकियों से डरेंगे नहीं। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। डिकेड्स यानी दशक, 10 साल का एक दशक होता है। तो हम लोगों ने प्रगति नहीं की, ऐसी बात नहीं है। कुछ दशकों से हमने थोड़ी बहुत प्रगति की है, हमने इन चीज़ों में कमी लाई है। वी हैव रिड्यूस्ड, हमने कमी लाई है, द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, यानी आधे से कम स्कूली बच्चों की संख्या अब बढ़ गई है। यानी जो स्कूल में जाने वाले बच्चे, कम जाने वाले बच्चे थे, उनमें अब आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड, 1/3 से जो बाल मजदूर की संख्या थी उसमें 1/3 की कमी लाई है। तो ऐसा नहीं कि हमको इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ, हमने प्रोग्रेस किया, लेकिन ये कम है। अभी भी आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, अभी भी आधे बचे हुए बच्चे गुलामी करते हैं, लेबरर है। वी आर रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी मृत्यु संख्या, और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। हमने मृत्यु संख्या बच्चों की और बच्चों का कुपोषण, इसको भी रिड्यूस किया है, कम किया है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स, और हमने प्रिवेंट किया है, रोकी है मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, छोटे बच्चों की जो मौत होती थी, तो ऐसे लाखों छोटे बच्चों की मौत भी हमने कम की है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, लेकिन इसमें हमें गलती नहीं करनी है। अभी भी चैलेंजेस, चुनौतियां जो है बाकी है, बची हुई है। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस knocking on the doors of humankind is fear and intolerance। और सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा क्राइसिस यानी संकट जो दस्तक दे रहा है, नॉकिंग कर रहा है दरवाजे पे, हम इंसानों के या इंसानियत के दरवाजे पे, सबसे बड़ा जो संकट या चैलेंज है वो क्या है, चुनौती क्या है, इज फियर एंड इंटॉलरेंस, असहनीयता, असहिष्णुता, डर। यानी अब आजकल लोगों में सहिष्णुता कम हो गई है, वो सह नहीं सकते। छोटी सी कोई बात हो गई, कोई किसी का खून कर देता है, छोटी सी बात हो गई, कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी को नुकसान पहुंचा देता है। तो इन सब चीज़ों से डर भी बन जाता है, और ये डर की वजह से ही होता है। तो ये हमें सबसे बड़ा संकट, क्राइसिस और चैलेंज यानी चुनौती लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth। क्या कहना है उनका? वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग, हम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इन इम्पार्टिंग, इम्पार्ट करना यानी प्रदान करना। क्या प्रदान करना? एन एजुकेशन। हम पूरी तरह से फेल हो गए हैं अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में। एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और ये जो एजुकेशन है ये बच्चों को उनके लक्ष्य और उनके जीवन का अर्थ बताता है। जो एजुकेशन नहीं लेते हैं उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, ना ही उनके जीवन को कोई अर्थ रहता है। तो हम एजुकेशन नहीं दे पाए, यानी ये सब बातें भी बच्चों से दूर हो गई। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप,
और अमंग द यूथ, और ऐसा एजुकेशन देने में भी हम नाकामयाब हो गए हैं जो युवाओं में वैश्विक नागरिकता की भावना निर्माण करता है। यानी पूरा विश्व मेरा है, पूरे विश्व के लोग मेरे हैं, ये जो कंपैशन होता है, ये जो भावना होती है, दया भावना, ये सब यूथ से छीन ली गई है और ये हम लोग फेल हो गए हैं यहाँ पे। बच्चों को ऐसा एजुकेशन देने के लिए कि उन्हें वैश्विक नागरिकता की भावना हो और उनकी जीवन का अर्थ और लक्ष्य उन्हें समझ में आए, ऐसा एजुकेशन हम नहीं दे पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. और मुझे डर है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, that the day is not very far, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, when the cumulative result यानी संचयी परिणाम, यानी ये सबका परिणाम अपने सामने आ जाए, ऑफ दिस फेल्यूअर, इस विफलता का परिणाम हमारे सामने आ जाएगा, और वो भी कैसा, पूरा मिलाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में, विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, और इससे अभूतपूर्व हिंसा का परिणाम हमें नजर आएगा। ओके, कल्मिनेट यानी इकट्ठा होना, इससे क्या इकट्ठा होगा, अभूतपूर्व हिंसा, एक दूसरे को मार काट। अगर आप अभी देश के बारे में या दुनिया के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नज़र आएगी। एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और अगर ऐसा हुआ तो ये इंसानियत के लिए आत्महत्या करने के बराबर हो जाएगा, या एक दिन ऐसे ही एक दूसरे को मार के इंसान आत्महत्या कर रहा है ऐसा पता चलेगा। Rights, security, hope can only be restored through education, और rights अधिकार, सिक्योरिटी सुरक्षा, होप उम्मीद, ये सब सिर्फ हम बहाल कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं थ्रू एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन लेते हैं, अगर हम एजुकेट होते हैं तो ही हमें इन सब के बारे में फिर से एक बार महसूस होगा, पता होगा, ज्ञान मिलेगा। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। तो आप लोगों ने सबसे शुरुआत में इस लेसन की देखा था कि उन्होंने मलाला ये नाम लिया था, और मैंने तब आप लोगों को बताया था मलाला एक पाकिस्तान की 19 साल की लड़की है जिसने चाइल्ड लेबर के लिए काम किया, और ये मलाला और हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को मिलकर ये पीस प्राइज का पुरस्कार मिला है, नोबेल का। तो अब वो कहते कि मलाला को मैं सिर्फ मलाला नहीं कहता, तो मैं उसको अपनी बेटी मानता हूँ। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, इन फैक्ट 2 कायनात्स एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वो हर एक ऐसे बच्चे को अपना बच्ची मानते हैं जो चाइल्ड लेबर के लिए काम करती है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम थे, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हो इन सबका समावेश उन्होंने अपने लड़कियों में कर लिया है। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, वो उभर कर सामने आ रही है, वो डट कर खड़ी रह रही है। किस लिए? चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, वो शांति को वायलेंस से ज़्यादा चुनती है, यानी हिंसा पर शांति चुनती है वो। आज उन्होंने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है? पीस को, ना कि हिंसा को, ना कि वायलेंस को। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद पर सहिष्णुता यानी सहन शक्ति। वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनी है, वो सहनशील बन गई है। एंड करेज ओवर फियर, और डर पर साहस को उन्होंने चुना है, डर पर साहस को चुना है। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा, पेज नंबर 109 पे रहेगा वो, द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग। तो ये नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
हाफ ऑफ आवर का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है और बचा हुआ लेसन जो है वो शायद 45 to 50 मिनट्स लग सकते हैं, तो उसके भी हम 2 भाग करेंगे बच्चों। अभी तक जितना पढ़ाया है उसे पढ़िए, वो ये वीडियो सुनिए, वीडियो पॉज करके प्रोनाउंसिएशन समझिए, मीनिंग्स बताए हैं वो लिख लीजिए अपने पास, और इसी तरह से बार बार इस वीडियो को सुनिए और पढ़िए। ठीक है, गुड नाइट।